मौत का टापू, द 5th of April 2024। ये तारीख मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं और मेरे दोस्त एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से घूमने निकले थे। शाम होने वाली थी, आसमान शांत था, लेकिन अचानक हेलीकॉप्टर का कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गया। कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर समुद्र के बीच एक रहस्यमयी टापू पर क्रैश हो गया। हमारे 2 साथी वहीं मारे गए। बाकी बचे थे मैं, मोहित, देवेंद्र, रोशनी, विक्रम, लखन और प्रिया। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता था। मैंने एक बार उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हम सिर्फ दोस्त बनकर रह गए। लेकिन उस टापू पर रहने वाले आदिवासियों को लगा कि हम उन पर हमला करने आए हैं। उन्होंने हम पर तीरों से हमला कर दिया। हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। रोशनी ने भागने की कोशिश की और अगले ही पल एक तीर उसके सीने के पार था। आदिवासियों ने हमें पकड़कर बांध दिया। मेरी जेब में एक छोटा चाकू छिपा था। धीरे धीरे मैंने अपनी रस्सी काटी और मौका देखकर वहां से भाग निकला। तीर मेरे पीछे आ रहे थे, लेकिन मैं बच गया। अब मुझे अपने दोस्तों को बचाना था। मैं छिपते छिपाते आदिवासियों के कबीले तक पहुंचा। वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। एक विशाल काला पत्थर, जिसकी पूजा पूरी जनजाति कर रही थी। देवेंद्र, विक्रम और लखन बंधे हुए थे, और सामने प्रिया की बलि दी जा रही थी। मेरी आंखों के सामने उन्होंने प्रिया का सिर धड़ से अलग कर दिया। मैं टूट चुका था। तभी मैंने देखा कि विक्रम किसी तरह अपने बंधन खोल चुका था। मैं उसके पास पहुंचा। उसने मुझे गले लगा लिया। विक्रम मेरा भाई था। हम दोनों ने मिलकर लखन को भी आज़ाद कर दिया। लेकिन तभी आदिवासियों ने हमें देख लिया। तीरों की बारिश शुरू हो गई। उसी वक्त देवेंद्र अचानक सामने आ गया और सारे तीर उसे लग गए। वह वहीं मर गया। हम तीनों भागते भागते एक खाई के पास पहुंच गए। आदिवासी हमारे पीछे थे। एक तीर लखन को भी लगा। वह घायल होकर गिर पड़ा। आदिवासी अब हमें घेर चुके थे। तभी मैंने अपनी जेब से गन निकाली और आदिवासियों की तरफ फायर कर दिया। गोलियों की आवाज सुनते ही वे डरकर भाग गए। विक्रम और लखन हैरानी से मुझे देख रहे थे। फिर मैंने लखन के सिर में गोली मार दी। विक्रम की आंखें फटी रह गईं। ये तूने क्या किया? मैं हंस पड़ा। यही मेरा प्लान था। विक्रम समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, प्रिया ने मुझे रिजेक्ट किया, इसलिए वो मरी। वो देवेंद्र से प्यार करती थी, इसलिए देवेंद्र भी मरा। लखन ने मेरा मजाक उड़ाया था, इसलिए उसे भी मरना था। मैं धीरे धीरे विक्रम के करीब गया। और अब आखिरी नंबर तुम्हारा है भाई। विक्रम सदमे में था। मैंने उसे खाई से नीचे धक्का दे दिया। उसकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में बदल गईं। मैं नदी किनारे पहुंचा, जहां मैंने पहले से एक नाव छिपा कर रखी थी। मैं आराम से घर लौट आया। सबको लगा कि यह सिर्फ एक हादसा था, ठीक वैसा जैसा मैं चाहता था। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने ही भाई विक्रम को क्यों मारा? क्योंकि मुझे अपने बाप की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए था। कौन कहता है कि हर कहानी में हीरो जीतता है? मुझे देखो, यह मेरी कहानी है और मैं इस कहानी का विलन हूँ। दूसरी तरफ विक्रम, जो 2 साल से कोमा में था, वो उठ गया। कहानी अभी बाकी है। मौत का टापू पार्ट 2 जल्दी ही।